बेनिफिशियल है। श्रद्धालुओं की जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ रविवार रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ विधि विधान से जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के मौके पर धाम में पहुंचे 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। आर्मी बैंड की मनमोहक धुन, जय बद्री विशाल के उद्घोष और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का विधिवत समापन हो गया। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही जो हमारी 4 धाम यात्रा थी उसका समापन भी हो रहा है। इस वर्ष जो 4 धाम यात्रा रही उसमें लगभग 48 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने हमारे धामों के दर्शन करे। और आप जानते हैं कि इस वर्ष जो हमारे कपाट थे 4 धाम यात्रा के वो काफ़ी देरी से खुले हैं। 10 मई को कपाट खुले हैं, जबकि गत वर्ष अप्रैल माह में 25 अप्रैल को कपाट खुल चुके थे और इस वर्ष कपाट जल्दी भी बंद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो प्रतिदिन यात्रियों की संख्या का औसत रहा है वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। रविवार रात 9:07 पर मंदिर के पुजारियों ने जय श्री बद्री विशाल के उद्घोष के साथ धाम के कपाट बंद किए। इस विशेष मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस दौरान 10,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे जो विशेष रूप से इस अवसर का हिस्सा बने। 15 लाख के 14.5 लाख 34,000 के आसपास यात्री और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये खुशी की बात भी है और दुख भी है, क्योंकि अब जो पूजा जो मानव द्वारा की जाती थी लास्ट 6 मंथ से अब वो देवताओं के द्वारा की जाती है। जैसा कि विधि विधान भी है कि अब जो है हमारे जो कपाट बंद होंगे उसके पश्चात देवर्षि नारद जी द्वारा हमारे बैकुंठ धाम श्री हमारे बद्री विशाल की पूजा की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की परंपरा के अनुसार रावल अमरनाथ नंबूदरी स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करते हैं। पुजारी स्त्री भेष इसलिए धारण करते हैं कि लक्ष्मी जी की सखी के रूप में उन्हें गर्भगृह तक लाया जा सके। लोगों के मन में एक भावुकता है, एक सेंटिमेंट है कि अब हम 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पूर्ण लाभ अर्जित नहीं कर पाए। कपाट बंद के बाद भगवान श्री बद्री विशाल, ऐसा नहीं कि भगवान बद्री विशाल की अब पूजा नहीं होगी शीतकाल में, शीतकाल में भी भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी और उस पूजा का दायित्व आज से देवर्षि नारद जी के पास, देवर्षि नारद जी प्रधान अर्चक के रूप में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे और कपाट बंद होने के साथ ही श्री महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री बद्री विशाल, भगवान श्री हरि विष्णु जगत कल्याण के लिए तपस्थ हो जाएंगे। ये धार्मिक महत्व। कपाट बंद होने की पंच पूजाएं 13 नवंबर से शुरू हो गई थी, जिस दौरान पंच पूजन के साथ गणेश, कुबेर, उद्धव और माता लक्ष्मी के मंदिर के कपाट बंद किए गए। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद रविवार रात 9:07 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अब भगवान बद्री विशाल अगले 6 महीने के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में दर्शन देंगे। इस साल अकेले बद्रीनाथ धाम में 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि केदारनाथ धाम में 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस तरह से इस साल की यात्रा का समापन हो गया। टीम न्यूज़ स्टेट।